Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहती हूँ आपके साथ। एक दूसरे को परस्पर काटती हुई रेखाओं को खींचकर छाया प्रकाश दिखाने को क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई स्टिल लाइफ कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, सिंपल तरीके से हम एक जग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जग या कोई भी यूटेंसिल्स, फिर इसमें इस तरह से हैचिंग, इसे कहते हैं हैचिंग, जब हम पेंसिल शेडिंग करते हैं स्टिल लाइफ बनाने के लिए। और यहाँ क्वेश्चन ने पूछा एक दूसरे को काटती हुई, तो इसी के सेकेंड हैचिंग इस तरह से हम क्रॉस हैचिंग करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्रॉस हैचिंग। लाल रंग की चौक को कहा जाता है? लाल रंग की जो चौक होती है उसे कहते हैं सैंगवीन, और सैंगवीन का सबसे पहली बार यूज हुआ है 14th सेंचुरी में इटली में। ये रेड कलर का एक चौक होता है जो आर्टिस्ट अपने कलर्स वगैरह में यूज करते हैं। अंतराल को स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन सेक्शन, गोल्डन सेक्शन का रूल को फॉलो किए हैं यूक्लिड। फर्स्ट टाइम यूक्लिड ने किया है, और यूक्लिड रहने वाले थे यूनान, ग्रीक के। एक ही रंग की विभिन्न तान से पूर्ण किए गए चित्र को क्या कहा जाता है? तो एक कलर के जो डिफरेंट डिफरेंट टोन्स होते हैं उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। कोई सिंगल कलर हमने लिया, सपोज कीजिए ब्लू कलर बहुत यूनिक होता है, उसमें काफ़ी रेडिएशंस कलर्स निकलते हैं। तो ब्लू कलर में जब हम वाइट कलर ऐड करते 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 बहुत सारे लाइट टोन को शेड को देंगे, तो वो एक ही कलर के टोन को बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। अब बात कर लेते हैं एक्रोमेटिक। तो एक्रोमेटिक वो कलर्स होते हैं जिसमें ब्लैक और वाइट कलर आते हैं। थर्ड है हमारा पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक वो कलर्स होते हैं जो हम मल्टी कलर से किसी पेंटिंग को कंपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लैंडस्केप बनाया तो लैंडस्केप में ग्रीनरी, स्काई, हर कलर्स का यूज़ करते हैं। तो जो बहुत सारे कलर्स को ले करके एक पेंटिंग बनाना, उसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। और फोर्थ नंबर पर है म्यूरल। तो म्यूरल तो आई थिंक पता ही है कि म्यूरल फ्रेस्को, ब्यूनो टेक्निक और सैको टेक्निक होता है। बेसिकली म्यूरल जो होता है वो वॉल पे अप्लाई करते हैं। स्टेन ग्लास पेंटिंग के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? स्टोन ग्लास के लिए फेमस है गॉथिक शैली। गॉथिक शैली में कुछ इस तरह से इमारतें बनाई जाती थी नुकीली, और स्टेन ग्लास ये जो एरिया होता था यहाँ पर ये सब, तो यहाँ पे ग्लास लगाते थे। और स्टेन ग्लास पेंटिंग में कौन से कलर का यूज़ करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्साइड, ऑक्साइड कलर्स का यूज़ करते हैं। बेंजेंटाइन कला किस लिए प्रसिद्ध है? बेंजेंटाइन कला फेमस है मोज़ैक के लिए, मोज़ैक मणिकुट्टम। और यहाँ पे मोज़ैक और पित्राद्यूरा में डिफरेंस मैं बता देती हूँ। पित्राद्यूरा और मोज़ैक सेम है, बस थोड़ा माइनर डिफरेंस है। मोज़ैक में क्या करते हैं, बेसिकली स्टोन्स या मार्बल्स को डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, और पित्राद्यूरा टेक्निक में इंग्रेव करके वॉल को थोड़ा इंग्रेव करेंगे, उसके बाद उसमें पेबल्स, स्टोन्स ऐड करेंगे, मार्बल, बस इतना ही डिफरेंस है। और सबसे पहले पित्राद्यूरा टेक्निक में इतामुद्दौला का मकबरा, जो जहांगीर टाइम में उनकी वाइफ थी मिसेस, जिनका नाम था नूरजहां, हाँ नूरजहां के फादर के मकबरे में सबसे पहले पित्राद्यूरा टेक्निक का यूज़ किया गया है। और मोज़ैक आर्ट फेमस रहा है बेंजेंटाइन का। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों में बस माइनर डिफरेंस है। वायु में सूख जाने पर अलसी के तेल को चमड़ी जैसा झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो जो अलसी का तेल होता है टर्पेंटाइन ऑयल, जब हम ऑयल कलर करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल जो ड्राई होता है, उसका जो लेयर ड्राई हो जाता है उसे बोलते हैं लिनॉक्सिन।
निम्न में से कौन सा कला का अंग नहीं है? रूपा भेदा, लावण्य, सादृश्यम या अंतराल। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अंतराल। क्योंकि सिक्स लिम्स ऑफ षडांग है, पंडित यशोधरा के जयमंगला पुस्तक में मेंशन किया गया है षडांग के बारे में। तो षडांग का पार्ट है, पहले नंबर पर रूपा भेदा, दूसरे नंबर पर प्रमाणा, तीसरे नंबर पर भाव, चौथे नंबर पर है लावण्य योजना, पांचवें नंबर पर है सादृश्यम और छठे नंबर पर है वर्णिका भंग। निम्न में से कला के तत्वों को पहचानिए। कला के तत्व कौन से हैं? सहयोग, संतुलन, प्रभाविता या रेखा। तो देखिए सहयोग, संतुलन, प्रभाविता ये हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। टू पार्ट्स में फंडामेंटल्स को डिवाइड किया गया है ना, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के जिसे बोलते हैं कि तत्वों का सिद्धांत, उसमें है लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस। और दूसरा है संयोजन का सिद्धांत। संयोजन का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। उसके हैं यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस एंड रिद्म। तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा रेखा, क्योंकि रेखा जो है वो तत्वों का सिद्धांत है। और टोटल होते कितने हैं तत्वों के सिद्धांत? तो टोटल 6 होते हैं, लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म। भारतीय षडांग किस देश से प्रभावित है? भारतीय चित्र षडांग जो है वो चीन के देश से प्रभावित है। चीन में जो है हेक्सी हो करके हैं, उन्होंने भी ये 6 लिम्स ऑफ षडांग का मेंशन किया है। और यहाँ पर भारत में पंडित यशोधरा की पुस्तक है जयमंगला में, उसमें मेंशन किया गया है। चीनी शिल्प षडांग के लेखक कौन है? तो अभी हमने डिस्कस किया था शी हो, तो शी हो चीनी शिल्प षडांग के लेखक हैं। भारतीय शिल्प षडांग से संबंधित श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? ये जो श्लोक है रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडांग, ये है पंडित यशोधरा की पुस्तक जयमंगला में डिस्क्रिप्शन है। महाभारत में कितने प्रकार के रूप भेद बताए गए हैं? महाभारत जो है ये पुस्तक वेद व्यास द्वारा लिखा गया है और इसमें रूप भेद 19 प्रकार के बताए गए हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल स्कूल के फाउंडर, उन्होंने 16 प्रकार के रूप भेद का वर्णन किया है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? लॉ ऑफ रिलेशनशिप प्रमाण को कहा जाता है, मेजरमेंट को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। डी इज राइट, रति। नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की पुस्तक, उसमें 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। और टोटल जो रस होते हैं वो 9 होते हैं। और 9वां रस जो है वो है शांत रस। शांत रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त। शांत रस की खोज किसने की? शांत रस की खोज किए हैं अभिनव गुप्त। सर्वप्रथम 9 रसों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो 9वां रस जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। रंगों व तुलिका के कलात्मक प्रयोग के ज्ञान के लिए कला के अंगों में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रमाण, मेजरमेंट के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली प्रमाणा जो होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई फुल फिगर बनाना है, कोई ड्राइंग करनी है, तो सबसे पहले हम किस तरह मेजरमेंट करते हैं? हेड से। तो जो हमारा हेड होता है सर, वो 12 अंगुल 1 ताल का होता है। 12 अंगुल 1 ताल। 1 ताल कितने अंगुल का होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो 1 ताल होता है वो 12 अंगुल का होता है। अतिभंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है?
अतिभंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नटराज की मूर्ति है। और बेसिकली जो नटराज का स्कल्पचर बनाया गया है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाया गया है, ब्रॉन्ज में। तो ध्यान रखिएगा काहे में बना है, तो ब्रॉन्ज में बना है। और नटराज की जो मूर्ति है वो चोल काल की है, चोल काल की। ये जो चोल काल है ना, इस टाइम का बनाया गया है। और इसमें अतिभंग का यूज किया गया है। भंग, अभंग, समभंग, अतिभंग, 4 भंग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी बिंदु के अंतरहीन प्रयोग या बिंदु के विस्तार अथवा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बोलते हैं। सपोज कीजिए ये हम 2 डॉट्स दिए हैं, तो ये 2 डॉट्स इम्प्लाइड लाइंस होता है और यहाँ पे ये डॉट्स को कंपोस्ट कर दिया हमने, 2 बिंदुओं को मिला दिया, तो इसकी दूरी को कहते हैं रेखा। कितने प्रकार की होती है रेखा? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। तो बेसिकली सिमेट्रिकल लाइंस और एसिमेट्रिकल लाइंस का डिफाइन कर देते हैं। तो सिमेट्रिकल लाइंस क्या होती है, सीधी होती है। और एसिमेट्रिकल जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी, जिग जैग, कोणीय रेखाएं जो होती हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं। मतलब सीधी तरह से सिंपल औपचारिक रेखा सीधी होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है किंतु बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रवाह आ जाता है, इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो सिंपल तरीके से हमने बताया था ना अभी कि जो लाइंस हमने मतलब कंपोस्ट किया था, इसे मूव, मतलब 2 बिंदुओं को बस मूव रहने दें दूर दूर पर, और इसे मिलाएं ना, सिर्फ आंखों से फील करें। तो इस तरह की रेखाओं को क्या कहते हैं? अनुभूति रेखाएं और अंतर्निहित रेखाएं। तो दोनों। रेखा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस।